हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास हमारी लगातार होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की सीरीज पर जारी है। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आइए जी इस पर चर्चा कर लेते हैं बहुत ही बारीकी तरीके से। तो कल हमने फाइनली 11 नंबर तक के क्वेश्चंस के डिस्कशंस जारी रख दिया था। आज हम बात करेंगे 12th नंबर के क्वेश्चंस पर और बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से इसको बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे होंगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत समस्या नहीं होने वाली है आपके पास। बस मुस्कुराइए, थोड़ा सा सीखिए और बाकी सारी चीज़ें बात तो हम ऑटोमेटिक कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो पहले चेक भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर पावर 2, यहाँ पावर 1 3, यहाँ पावर 1 2 मिला के 3, यहाँ पावर 3 2 और 1 मिला करके 3, यानी टोटली यहाँ हर एक टर्म में पावर 3 की चल रही है। इसका मतलब ये एक तरीके का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है हमारे पास। अब ये जो टर्म है उसको अगर हम इधर लिखते हैं, मान लो हम लोग सॉल्यूशंस में अगर हम ऐसा लिखते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस में 2x वाई स्क्वायर, और अगर हमारे पास यहाँ dx है, राइट हैंड साइड में अगर हम इसे शिफ्ट करते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ से हमारे पास है dy। इतनी टर्म है जो हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि ये dx जो है उसको उधर भेजते ताकि dy बाई dx एक साइड सेपरेट हो, और ये वाला जो टर्म है उसको सीधा सीधी हम इधर ले लाते ताकि कट पिट करके ठीक ठाक बने। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस में 2x वाई स्क्वायर, और इस वाले टर्म को अगर हम इधर ले लाते हैं तो ये एक्स क्यूब माइनस में हमारे पास 3x स्क्वायर वाई बनेगा। राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो हमारे पास dy अपॉन dx बन करके आएगा। इतनी चीजें हैं जो हमारे पास देखने को मिल रही। इसको हम मान सकते हैं, सपोज ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1 है, और अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके चलते हैं, और वो वैल्यू क्या होती है तो हम सिंपली y v इंटू एक्स पुट करते हैं। अब क्योंकि y v इंटू एक्स पुट करेंगे, इसका मतलब है कि हमें dy बाई dx को भी तो रिप्लेस करना होगा। इस चलते y से dy अपॉन dx निकालते हैं। यहाँ पर v इंटू एक्स है तो v को छोड़े, x का डेरिवेटिव 1 प्लस में x को लिखे और v का डेरिवेटिव dv अपॉन में dx, ये हमारे पास बन करके आने वाली है। क्लियर है इतनी बातें? यानी dy बाई dx के जगह पर इतना वैल्यू पुट करेंगे, y के जगह पर हम इतना वैल्यू पुट करते हुए चलते हैं। तो बारीकी तरीके से यहाँ सभी चीजों को समझने का प्रयास अभी हम लोग करने वाले हैं। इतनी बातें हैं जिसको दिमाग में आपको रखनी है। तो जैसे ही अगर हम इस टर्म में यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ देख लो dy बाई dx के जगह पर अगर हम थोड़ी बहुत चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं तो देख लीजिए यहाँ से सीधा सीधी है। यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, वाई की जगह हम पुट कर रहे हैं v इंटू एक्स, माइनस 2 है x है, y की जगह v इंटू एक्स उसका करेंगे स्क्वायर, और नीचे के टर्म में अगर आप देखें तो एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर, y की जगह हम v इंटू एक्स पुट कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड में dy बाई dx के जगह पर हम यहाँ पर v प्लस में x dv अपॉन dx ये पुट करते हुए चल रहे हैं। अब क्लियर कट इतनी बातें हैं हमारे पास। सीधा सपाट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, और वो कैसे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दिस मीन्स एक्स क्यूब इंटू वी, माइनस यहाँ से देख लीजिए तो एक्स, और यहाँ पर अगर हमारे पास v और x का स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा। यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे अंदर में vx एक बार लिख ही लो, बाद में इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से। टेंशन लेने की कोई जरूरत है भी नहीं। इन दिस केस आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब भी है माइनस 2 तो 2 है, x और x स्क्वायर को मिला करके एक्स क्यूब यहाँ पर है v स्क्वायर। नीचे के टर्म में देखोगे तो यहाँ पर है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू एक्स, दिस मीन्स एक्स क्यूब इंटू v बराबर यहाँ पर v प्लस में x dv अपॉन dx। इतनी टर्म हमारे पास देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ से अगर देखें तो दोनों में एक्स क्यूब है, हम सीधा सीधी यहाँ पर एक्स क्यूब हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास v बचेगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो जनरली 2 और यहाँ से v स्क्वायर हमारे पास देखने को मिल रही है। नीचे से अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधी हमारे पास एक्स क्यूब अगर हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा, माइनस में 3, और यहाँ से सीधा सीधी v बचेगा। इतनी बातें हैं जिसको दिमाग में रखना है। यहाँ से अगर देखेंगे तो v प्लस एक्स dv अपॉन में dx है। अब यहाँ से एक्स क्यूब वाला टर्म को कैंसिल कर सकते हैं तो कर दिए हमने। अब यहाँ पर बस है थोड़ी सी आगे सॉल्यूशंस करने की जरूरत, और फिर हमारे पास बाकी सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन ढंग से बन करके आ जाएंगी। तो ऐसे में अब हम यहाँ से करने वाले क्या है, सीधा सीधी यहाँ से देख लो हमारे पास बचा है v माइनस में 2v स्क्वायर,
और नीचे हमारे पास कितना बचा है 1 माइनस 3v। राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो हमारे पास बचा है v प्लस एक्स dv अपॉन dx। अब ये जो v एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास v माइनस में 2v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 3v, इस v को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस v इज इक्वल टू एक्स dv अपॉन dx बन करके आ रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं तो सीधा सीधी 1 लिखेंगे और इसको बस सॉल्व करने की जरूरत है। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस 2v स्क्वायर, और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो v इंटू 1 दिस मीन्स माइनस v एंड माइनस माइनस प्लस दिस मीन्स 3v स्क्वायर बना एंड अपॉन में 1 इंटू दिस तो 1 माइनस 3v एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास x dv अपॉन dx इतना टर्म हमारे पास बन के आएगा। इन दिस केस अब यहाँ से थोड़ी बहुत सॉल्यूशंस करेंगे तो देख लो यहाँ से प्लस v माइनस v एक दूसरे को करेगा कैंसल, 3v स्क्वायर में 2v घटाएंगे तो हमारे पास एक v स्क्वायर बचेगा एंड अपॉन में 1 माइनस 3v इज इक्वल टू एक्स dv अपॉन dx हमारे पास ये टर्म बन करके आएगा। इस dx को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 3v, इधर बना dx और इधर x dv बन रहा है। अब जिधर dx होता है पूरा x का टर्म, जिधर dv होता है पूरा v का टर्म लाएंगे और इसका सॉल्यूशंस करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगा। तो आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, पूरे टर्म को इधर ले ला रहे हो तो जो नीचे है वो सीधा सीधी ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और ये x ऊपर में इधर आएगा तो नीचे, तो सीधा सीधे dx अपॉन x बनेगा और इधर वाला पूरा इधर हट करके आएगा तो 1 माइनस 3v एंड ये v स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 3v स्क्वायर एंड dv हो जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लीजिएगा। यहाँ से देखिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर सीधा सीधी log x बनेगा। राइट हैंड साइड में इसको थोड़ा सा सेपरेट करिए तो 1 बाई वी स्क्वायर माइनस इसको 3 करिएगा, एक भी से एक भी कैंसिल होगा तो 1 अपॉन वी एंड डी बनेगा। इतनी बातें हैं जिसको दिमाग में रखनी है, यानी वी स्क्वायर से इसको डिवाइड किए तो 1 बाई वी स्क्वायर से इसको डिवाइड करते तो एक भी कटता तो 3 बाई वी बचता। तो कुल मिला करके हमारे पास यहाँ से log x है 1 अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई वी होता है, यहाँ पर माइनस 3 तो 3 1 बाई वी दिस मीन्स इसको हम लिख सकते हैं log v एंड प्लस में c और v की वैल्यू y बाई एक्स पुट करते हैं जो कि आपको पता ही है। तो log x बराबर 1 अपॉन y बाई एक्स तो x माइनस 3 तो 3 log y बाई एक्स तो x प्लस में c तो c। इसको पलट दीजिए तो यहाँ से log x बराबर x वाला चला जाएगा ऊपर, y आ जाएगा नीचे माइनस 3 log y बाई एक्स एंड प्लस में c। इतनी हमारे आंसर आएगी क्योंकि x जो नीचे था वो चला गया सीधा सीधी ऊपर। तो भाई साहब ये था हमारे पास 12 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर। उम्मीद है कि आपको इस तरीके की जो कंसेप्ट है वो ठीक ठाक तरीके से समझ में आया होगा और यही सोच करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत समस्या परेशानी होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। खैर हम लोग मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से बाकी सारे चीज़ों को लेकर के। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। हमारे पास है 13 नंबर के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही बारीकी शानदार तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये कैसे बना सकते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत ही शानदार और सटीक तरीका से, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत परेशानी दुख दर्द तकलीफ आपको नहीं होगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो 13 नंबर की अगर हम सॉल्यूशंस पे बात करें तो सॉल्यूशंस में हमारे पास इस इक्वेशंस को थोड़ा सा ठीक ठाक सेपरेट करके देख लिया जाए। थोड़ी सी क्वेश्चंस में गड़बड़ी है, दोनों जगह dy लिख दिया गया है। एक सेकंड हम थोड़ा बुक की सहारा ले लेते हैं क्योंकि शायद ये क्वेश्चंस गलत है। एक सेकंड, ये है 13 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी हाँ यहाँ dx होना चाहिए था, कोई बात नहीं हो जाता है। तो इतनी बात है, यहाँ से dx इज इक्वल टू 0 इतना है हमारे पास क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का हम लोगों को निकालना है आंसर। इन दिस केस पहले इसको ठीक ठाक सेपरेट कर लीजिए, dy बाई dx निकाल लीजिए। यहाँ से देख लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई इधर बन रहा है dy और पूरा टर्म को उधर भेजेंगे तो माइनस में बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस में हमारे पास 2y स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास dx बन करके चीजें आ रही हैं। अब इधर देखो ये जो dx है उसको हम इधर भेजेंगे और ये इतना टर्म है उसको उधर भेजेंगे तो फाइनली जो हमारे पास बनेगा वो ये बनेगा dy अपॉन dx। राइट हैंड साइड में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy
प्लस में 2y² एंड अपॉन में अगर हम देखें इस टर्म को इधर भेज रहे हैं, दिस मीन्स x² माइनस में 2xy, इतना हमारे पास बन करके आ रहा है चीजें, जिसको दिमाग में बैठाना है। मान लीजिए दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इस बात को गारंटेड तौर पर ले लीजिए। क्लियर है इतनी बातें? तो आ जाइए फटाफट अब इसकी करते हैं सॉल्यूशंस निकालने के लिए अब हमें पुट करना पड़ेगा क्या, तो जनरली अगर हम यहाँ पुट करके चले तो y = v × x पुट करेंगे। इसके वजह से हम लोग dy/dx की जगह क्या पुट करके चलेंगे, तो v प्लस में x dv/dx वाली बात है। क्लियर है जी? यहाँ पर रखते हैं, चीजों को ठीक ठाक तरीके से सॉल्यूशंस करने की कोशिश करते हैं, और बाकी तो खैर अपना राज ही है, ज्यादा क्या ही कहें आपसे। क्लियर है इतनी बातें? ठीक ठाक है। चलिए जी इधर आ जाते हैं, इधर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सीधा सीधे dy/dx की जगह इतना पुट करेंगे, यानी v प्लस x dv/dx पुट कर दिए हैं। राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर लगा हुआ है माइनस, यहाँ लगा हुआ है x² माइनस 3x, और y के जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, v × x। क्लियर है इतनी बातें? फिर हमारे पास है प्लस, यहाँ पर है 2 तो 2, और यहाँ है करना है y का स्क्वायर, और जबकि y की जगह हम पुट कर रहे हैं v × x, इसका मतलब उसका स्क्वायर करेंगे तो vx² x² हो जाएगा। शॉर्ट में चल रहे हैं हम लोग। यहाँ देख लो नीचे है हमारे पास x² माइनस 2 तो 2 है, x तो x है, और y की जगह हम v × x पुट कर रहे हैं, तो इतनी टर्म हमारे पास बन करके आ रही है। अब ठीक ठाक है कि हम इसे सॉल्यूशंस करें, तो v प्लस में x dv/dx बनेगा। राइट हैंड साइड की बात करें तो माइनस, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो x² माइनस में 3x² v प्लस में 2v² x², इतना टर्म हमारे पास बन करके आ रहा है। इन दिस केस अगर आप नीचे के टर्म को देखोगे तो यहाँ भी हमारे पास x² माइनस 2x² भी हमारे पास टर्म बन करके आ रही है। जो चीज कॉमन निकलता है कॉमन निकाल करके काट पीट करके आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर इतनी चीजें तो लेफ्ट हैंड साइड में है, सब में यहाँ ऊपर में x² दिख रहा है, x² अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3v, और यहाँ हमारे पास बचेगा 2v²। और नीचे के टर्म में अगर आप देखते हो तो यहाँ से जब हम x² कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 2v का टर्म देखने को मिलेगा। इतनी बातें ठीक ठाक है, सबको यहाँ तक समझ में आ चुकी है कि ये कैसे हो रहा है। x² से x² का यहाँ हो गया टाटा बाय बाय, गुड बाय, सी यू अगेन टुमारो कहने वाली बात। यहाँ से देख लो x dv/dx, तो dx हो गया। राइट हैंड साइड में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है माइनस, चाहो तो इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो -1, यहाँ से बनेगा 3v, और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -2v², अपॉन में हमारे पास है 1 माइनस 2v, तो 2v, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। अब ये जो v आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, इस v को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सावधानी आराम से, कोई दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द तकलीफ आपको नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। ठीक है जी, इतनी बातें हैं। तो इधर हमारे पास है x dv/dx, राइट हैंड साइड में हमारे पास कितनी है, -1 प्लस 3v प्लस, ओहो क्या क्या लिखा रहा है, थोड़ा ठीक ठाक लिखते हैं, -1 प्लस 3v प्लस -2v², अपॉन में हमारे पास 1 माइनस 2v है, और इस v को ले लाएंगे तो -v बनेगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डालेंगे, और इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस में 3v माइनस 2v², और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -v, दिस मीन्स -v, -2v के साथ इसको करेंगे तो 2v² बनेगा, एंड अपॉन 1 इंटू दिस -2v, इतना टर्म बना, और इधर बचा x dv/dx, इतनी बात है। इन दिस केस अगर आप यहाँ से देखते हो तो x dv/dx, राइट हैंड साइड में अगर हम बात करते हैं तो प्लस 2v² माइनस 2v² कैंसल, यहाँ बचा है -1, और 3 में से 1 घटाइएगा तो यहाँ बचेगा 2v, और यहाँ पर बचा है 1 माइनस 2v। क्लियर है? इन दोनों से माइनस अगर हम कॉमन निकालते हैं तो x dv/dx, माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 2v बनेगा, और नीचे हमारे पास 1 माइनस 2v है, और ये भी हो गया टाटा बाय बाय, सी यू अगेन टुमारो, इसको कह देंगे। बात हमारे पास इधर बच गया है -1, तो कुल मिला करके, क्योंकि काटोगे तो भैया एक का एक बचेगा, 1 इंटू माइनस, दिस मीन्स -1 बचा। अब आगे तो बस छोटा सा टर्म आ ही गया है,
सॉल्यूशन इजीली कर सकते हो। तुम लोग समझदार तो यूं ही है ही हो, क्या ही बताएं तुम लोग को यार, इतनी समझदारी हो भाई साहब। तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड में -1 है, dx को इधर शिफ्ट करते हैं तो एक्स डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, एक्स वाला को इधर भेजेंगे तो डी वी इज इक्वल टू 1/x माइनस डी एक्स हो जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन लीजिएगा, डी वी का भी हो जाएगा माइनस, तो -1/x का log x एंड प्लस में c हो जाएगा। v की जगह क्या पुट करते हैं तो y/x, तो x, दिस इज इक्वल टू माइनस log x एंड प्लस में c, दिस इज योर आंसर। तो भाई साहब ऐसा आपको प्रॉब्लम्स को बनानी है, बहुत ही शानदार सटीक एंड टिकाऊ आंसर के साथ। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको ठीक ठाक तरीके से क्लियर हो गई होंगी। कोई दिक्कत, समस्या, दुख, दर्द, तकलीफ, फेफड़ा, कलेजा, गुर्दा, किडनी कहीं अगर है तो आप बोल दीजिएगा। इतनी बातें हैं जिसको दिमाग में रखना है। थोड़ा सा समय देख लेते हैं क्योंकि हमें जाना भी पड़ता है, तो आई थिंक समय ठीक ठाक हो चुका होगा।